श्री जगन्नाथ जी के चमत्कार की एक और कथा। समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मुझे सुनाई है श्री योगेश्वर त्रिपाठी योगी जी ने, जो उड़ीसा के राउरकेला में इस्पात कारखाने में सहायक प्रबंधक के पद पर कई वर्षों तक कार्यरत रहे और जो स्वयं ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ये कथा है बहुत पहले समय की। अगर आप लोगों को मालूम हो तो महाप्रभु का जो प्रसाद है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहते भी हैं कि जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ और बड़े भाग के साथ जगन्नाथ के भात। तो महाप्रभु का जो प्रसाद है उसको भोग लगाने की भी एक अनुपम रीत है। जब प्रभु को भोग लगाया जाता है तो जो पुजारी जी होते हैं वो भोग प्रभु के सामने रखने के बाद अपनी अंजलि में जल लेकर के द्वार के पास खड़े हो जाते हैं और फिर उस अंजलि के जल में प्रभु की छवि देखते हैं। यदि उन्हें प्रभु की छवि दिखाई पड़ती है तभी ये माना जाता है कि महाप्रभु ने उस भोग को स्वीकार कर लिया, और यदि छवि नहीं दिखती तो सारा का सारा भोग हटा लिया जाता है और दोबारा से उस भोग को बना करके प्रभु के सम्मुख फिर लाया जाता है। और जब तक जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु को भोग नहीं लग जाता, पुरी के किसी मंदिर में किसी मठ में भोग नहीं लगता। जब प्रभु भोग स्वीकार कर लेते हैं तभी मंदिरों में और मठों में भोग लगता है और उसी के बाद सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये घटना बहुत प्राचीन है, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही वृद्ध पान बेचने वाले एक बाबा एक बड़े से छाते के नीचे राजपथ पर, जिस पर आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा निकलती है, उस पर अपनी पान की एक छोटी सी दुकान लगाते थे। उस समय ज़्यादातर दुकानें या तो बड़े बड़े छातों के नीचे या फिर सड़क पर लगती थी। वो बाबा भी एक टूटे फूटे छाते के नीचे अपनी पान की दुकान लगाते थे और उनके पान बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वो अपनी दुकान लगाकर बैठे थे तो दो बालक जो बड़े आकर्षक थे, जिनमें एक श्यामल था और दूसरा गौर वर्ण का था, वो दोनों बालक उनकी दुकान पर आए और आकर के बाबा से बोले, बाबा बाबा हमें भी पान दे दो। तो जो वृद्ध बाबा थे उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पान नहीं दूंगा, बच्चे पान नहीं खाते हैं। तो वो बालक अनुरोध करने लगे और मचलने लगे कि बाबा हमको पान खिला दो, हम भोजन करने के बाद हमको अच्छा नहीं लगता तो हमें पान खाने का जी करता है। बाबा ने किंतु इनकार किया कि नहीं, बच्चे पान नहीं खाते हैं। तो वो बालक बोले कि बाबा आप हमें मीठी सुपारी, गुलकंद, इलायची आदि ही डाल करके पान दे दो, आप हमें कत्था चूना आदि मत लगाना। तो बाबा ने उसी प्रकार का पान बनाकर उन बच्चों को दे दिया। इसके पश्चात बाबा ने उनसे पैसे मांगे, किंतु वो बच्चे बोले कि पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो बाबा ने कहा, ऐसे मैं कैसे पान दे दूंगा तुम लोगों को। किंतु वो बालक इतने मनमोहने थे कि बाबा भी उनको देखकर मुग्ध हो गए। उनकी बाल
सुलभ क्रीड़ाएं देख करके बाबा भी उन पर मोहित हो गए। वो बालक बोले, हम कल फिर आएंगे, हम कल फिर आएंगे आपके पास पान खाने। तो उन वृद्ध बाबा ने कहा कि कल जब आप आना तो अपने पिताजी से पैसे लेकर आना। तो वो बालक बोले, हमारे पिताजी तो बाहर गए हैं, कल हम इसी समय पर पान खाने आएंगे। अगले दिन वो दोनों बालक उसी समय पर पान खाने के लिए आ गए। अब ये एक क्रम बन गया। तब एक दिन उन बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए ही, और तुम ये तो बताओ कि तुम्हारे पिताजी कौन है। हालांकि उनके वस्त्र आदि देख करके बाबा ये समझ गए थे कि ये किसी संपन्न घराने के बालक हैं। तो वो दोनों बालक बोले, हमारे पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो जब आएंगे तो हाथी पे सवार होके आएंगे, उनके आगे आगे कई हाथी चलेंगे और बड़े बाजे गाजे बजेंगे तथा उनके आगे लोग नाच गाना भी करेंगे, बड़े उत्सव से आएंगे हमारे पिताजी। तो बाबा ने ये समझ करके कि किसी बड़े व्यक्ति के ये बालक हैं, उनको फिर से पान दे दिया। अब ये महीनों क्रम चलता रहा, किंतु एक दिन उन बाबा ने कहा, नहीं, मुझे आज तो तुम कोई चीज रख दो बंधक, जब तुम्हारे पिताजी आए और पैसे चुकाएं तब तुम वो वस्तु ले जाना। अब उन बालकों ने कहा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर उनमें से एक बालक ने अपना जो ओढ़ने का वस्त्र था, उत्तरीय या दुपट्टा, वो उन बाबा जी को दे दिया। उसमें गीत गोविंद पूरा का पूरा कढ़ा हुआ था और वो सोने चांदी के तारों से कढ़ा हुआ दुपट्टा था। बाबा ने बहुत ही बहुमूल्य उस वस्त्र को लेकर के रख लिया। अब जगन्नाथ मंदिर में जो प्रभु को दुपट्टा उड़ाकर भोग लगाया जाता था, प्रभु को वही दुपट्टा उड़ाया जाता था जिस पर गीत गोविंद लिखा हुआ था, और तब उनको भोग लगाया जाता था। वो दुपट्टा कहीं पर भी ढूंढे नहीं मिला। सारे मंदिर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर प्रभु को भोग नहीं लग सकता तो पूरे पुरी में कहीं भी भोग नहीं लगेगा। धीरे धीरे पुजारियों ने ये सूचना महाराज को दी। पुरी के महाराज भगवान से स्वयं बातचीत करते हैं। जब ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वो स्वयं प्रभु से बातचीत करके और फिर इसका कोई हल निकालते हैं। पहले तो वो बड़े रुष्ट हुए, फिर उन्होंने कहा, चलो मैं चलता हूँ, और हाथी पर सवार होके गाजे बाजे के साथ उनकी सवारी निकाली गई। जब राजपथ पर वो सवारी पहुंची तो पान की दुकान लगाने वाले वो वृद्ध बाबा ने समझा कि लगता है उन बालकों के पिताजी मुझको पैसा देने के लिए आ रहे हैं। तो वो जब उनकी दुकान के सामने से वो हाथी निकला तो वो वहां जाकर के खड़े हो गए और उन्होंने प्रार्थना की कि आप अपनी धरोहर ले जाइए और मेरा पैसा मुझे दे दीजिए। तो महाराज उस हाथी से नीचे उतर गए और उन्हें सारी बातें पूछी उन वृद्ध बाबा से। तब उन्होंने बताया कि आपके 2 बालक मेरे यहाँ पान खाने आते हैं और पैसे नहीं देते, और कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति हैं और वो हाथी पे सवार होकर के आएंगे बाजे गाजे के साथ, और वो एक वस्तु धरोहर रख गए हैं। महाराज ने कहा, मेरे तो बालक यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन आप वो वस्तु दिखाइए। जब उन्होंने वो वस्तु दिखाई तो वो तो वही भगवान को उड़ाने वाला दुपट्टा था। तो फिर सब लोग समझ गए कि स्वयं प्रभु यहाँ पर पान खाने के लिए आते हैं। तब महाराज ने उनसे जो उनके पानों का मूल्य था उससे बहुत अधिक धन देने के लिए कहा, किंतु उन वृद्ध बाबा ने मना कर दिया और वो स्वयं धन्य हो गए उनकी आंखों से, और सभी भक्तों की आंखों से अश्रु गिरने लगे। सब ने
प्रभु की लीला से चमत्कृत होकर कहा, धन्य है जगन्नाथ प्रभु। फिर महाराज ने वो जो स्थान था उसकी सारी जमीन उन वृद्ध बाबा को दे दी और उनकी आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए और उनके लिए रोज के महाप्रसाद की व्यवस्था करवा दी। तब से उस मठ या मंदिर का नाम बड़छाता मंदिर पड़ गया और आज भी प्रभु के लिए भोग के बाद पान उसी मंदिर से, उसी मठ से लग करके जाते हैं और प्रभु उन पानों का आनंद उठाते हैं। तो धन्य है श्री जगन्नाथ महाप्रभु, धन्य है वो वृद्ध बाबा जी और धन्य है उनके पान। जय श्री जगन्नाथ।